दोस्तों, डिप्रेशन हो या एंजाइटी, अगर आप समझ जाओगे कि सारा खेल किस बात का है तो शायद 2 मिनट भी ज्यादा है इसे ठीक करने के लिए। आपको समझने की देर है और आप जैसे ही मेरी बातों को समझे शायद आधे से 1 मिनट में ही आप रिकवरी की तरफ चले जाओगे। प्यारे दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं है जो आपको साल 2 साल 6 महीने लगेंगे रिकवरी के लिए। आपको तो सिर्फ बातों को समझना है। जैसे ही समझ गए सारी नकारात्मकता, मन का डर, सब कुछ चला जाएगा। तो बस दोस्तों, वीडियो को समझिए, ध्यान से सुनिए और सबसे पूछते मत रहिए कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, क्योंकि इलाज सिर्फ आपके और सिर्फ आपके हाथ में है। जिसके हाथ में इलाज हो वो डॉक्टर से इलाज मांगे या किसी दूसरे इंसान से इलाज मांगे तो वो कैसे ठीक होगा? तो दोस्तों, ठीक वही होता है जो सही इलाज करता है, और सही इलाज किसी के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो बस आज से डरना बंद करें और अब मेरी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। और अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, डिप्रेशन हो या एंजाइटी, इसमें सबसे ज्यादा नकारात्मकता आपके ऊपर हावी रहती है, क्योंकि लगातार निगेटिव सोचने की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमको इसको पकड़ना होगा और इसको भगाना होगा। तो पहला काम ये करिए कि आप सुनिए कि मन के अंदर क्या स्टोरी चल रही है, कौन सी वो बातें लगातार है जो वो कर रहा है और क्या कहानी आपका मन आपको सुना रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारे मन की कहानी है पूरी की पूरी आपकी पर्सनालिटी चेंज कर सकती है। चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन लगातार अगर मन कह रहा है कि आप कमजोर हैं तो आपकी बॉडी पे इन बातों का फर्क पड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आपने जंगल में सबसे बड़ा जानवर हाथी के सिवा कोई और नहीं देखा होगा, लेकिन हाथी का शिकार शेर कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि हाथी शेर से डरता है, उसके मन में शेर का डर है और शेर के डर की कहानी चलती है। और इतना पावरफुल जानवर होने के बाद भी वो शेर के हाथों मारा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शेर के मन में दूसरी कहानी चलती है कि मैं पावरफुल हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। तो वो सचमुच इतने बड़े जानवर को मार देता है। तो दोस्तों, शेर अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी सुनाता है, पॉजिटिव कहानी सुनाता है, जिसके नतीजे में वो अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता है और खुद को पावरफुल समझता है। तो आई होप आप समझ गए कि मन की कहानी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। तो अब आप अपने मन की कहानी को सुनिए। तो अब आपने जब ये कहानी सुन ली तो पता चला टोटल ये कहानी नेगेटिव है। नेगेटिव बातें आपका मन कर रहा है, पूरी नकारात्मकता से भरी हुई ये कहानी है। परेशानियां और डर और घबराहट है सिर्फ और सिर्फ इस कहानी में। तो दोस्तों, आप एक कॉइन उठाइए और अपने मन को दिखाइए और बोलिए, तुमने अभी तक जो भी बोला ठीक है, मैंने सुना, लेकिन तुमने कॉइन के इस साइड की कहानी तो मुझे सुनाई ही नहीं, जो कि पूरी की पूरी पॉजिटिव भी हो सकती है। इसमें खुशियां भी हो सकती हैं और पैसा भी हो सकता है और सेहत भी हो सकती है। सब कुछ इस साइड में हो सकता है और इन्हीं दोनों पहलू पर हमारी लाइफ भी डिपेंड रहती है। हमारी लाइफ 2 पहलुओं को लेकर चलती है। अगर लगातार बुरा होता है तो फिर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन हम उसी नेगेटिव साइड को सोचते सोचते डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और सब्र खो देते हैं। इंतजार ही नहीं करते हैं कि आने वाला कल खुशियों भरा भी हो सकता है। मन में निगेटिव विचार की तूफान उठा करते हैं। तो दोस्तों, अब जो नहीं भी हो रहा है वो भी होने का डर मन में लगता रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मन की कहानी को पॉजिटिव करना होगा। इसकी कहानी को पॉजिटिव करने के लिए आपको मन को मजबूर करना होगा। पॉजिटिव सोच नहीं आ रही है तो लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन, डीप ब्रीथिंग के साथ इसकी प्रैक्टिस करना होगा कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब करते हैं लेकिन आपको कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर वही बात समझिए कि आपको पेशेंस तो रखना ही होगा।
सब्र करना तो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार इफेक्ट आपको लगाना है। और आपने दोस्तों देखा होगा किसी भी जमीन पर जो बंजर पड़ी होती है उस पे आप कितना भी पानी डाले वो सारा पानी अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन कहीं अगर मूसलाधार बारिश हो जाती है तो पानी खुद से जमीन के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो बस बिल्कुल उसी तरह आपके साथ भी यही प्रैक्टिस स्टार्ट आपको रखनी है। आपका मन बंजर पड़ चुका है, इसमें पॉजिटिव थॉट का अकाल पड़ चुका है। आप जितनी पॉजिटिव बातें इससे करेंगे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार बार बार दिन भर में कई बार इस प्रैक्टिस को आपको करना है। मन के इस अकाल को दूर करना है। पॉजिटिव थॉट डालते ही जाइए, तब जाके आपका दिन भी आएगा जो कि खुशियों भरा सवेरा लेकर आएगा। तो जब तक आप ठीक नहीं हो रहे हैं तब तक मायूस होने की जरूरत नहीं है। आने वाला टाइम दोस्तों आपका ही होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार तो होती नहीं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।